नमस्कार, स्वागत है आपका सी इंडिया न्यूज एक अनदेखा सच में और मैं हूं आपके साथ अनीशा। इंदौर सीएमएचओ डॉक्टर बीएस सैतिया ने आज बताया कि कोरोना संक्रमण की आने वाली चौथी लहर से सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग सतत स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने में जुट गया है। इसी के साथ सोमवार को स्वास्थ्य विभाग ने शासकीय एवं निजी हॉस्पिटलों में पहुंचकर मॉक ड्रिल की, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की जानकारी लेने के साथ ही कई तरह से जांच की गई, तो वहीं मरीज के पलंग तक ऑक्सीजन का प्रेशर और अस्पताल में सैनिटाइजर व बेड की उपलब्धता सहित तमाम पैरामीटर्स पर स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीएस सैतिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिले आदेश के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल की जाएगी। उसी के अंतर्गत आज मॉक ड्रिल के दौरान शहर के लाल अस्पताल और एमटीएच अस्पताल का दौरा भी किया गया, जहां ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन पाइपलाइन सहित कई तरह की जांचें हुई। बहुत पहले भी तैयार था और अब बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार है। और आज मॉक ड्रिल का दिन है। हमारा 10 और 11 शासन की तरफ से आदेश मिले कि 10 और 11 को पीएसए प्लांट की मॉक ड्रिल रहेगी, जिसके तहत सीएमएचओ सर ने मॉक ड्रिल के तहत आज अस्पताल का इंस्पेक्शन किया और अभी तक सब ठीक पाया। सर कितने बेड लगाए हैं, क्या क्या टोटल 61 बेड्स हुकुमचंद हॉस्पिटल में बच्चों के लिए लगाए गए, जो डॉक्टर चढ़िया की देख के। सर एनआईसीयू पीआईसीयू में किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? पूरे हमारा पूरा फुल्ली इक्विप्ड है। 61 बेड्स हमारे पूरे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई हर बेड पे है, ऑक्सीजन प्लांट हमारा फंक्शनल है, स्टाफ हमारा पूरा ट्रेंड है, पूरी तरह से तैयार है। सर इंस्पेक्शन में क्या क्या दिखाया? इंस्पेक्शन में सभी चीज़ें अभी तक तो सब सही पाई गई हैं। वो दिन भर की रिपोर्ट है, हर 2-2 घंटे में रिपोर्ट देनी है, शाम तक चलेगा और यही कल सब फिर से रिपीट करना। देखिए कल शाम को फिर अंत में रिपोर्ट आएगी। अच्छा, हमारे पर जितने भी हमारे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि हमारे अस्पतालों की आग चौपन जो व्यवस्था हमारे कोविड अगर आता है और जो केसेस निकल रहे, जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिविटी रेट, तो उसके हिसाब से अभी मॉक ड्रिल करने का है। उसमें ऑक्सीजन सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन प्लांट जो हमारे लगे, पीएसए प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट व्यवस्थित चल रहे हैं या नहीं चल रहे, या उनमें कोई प्रॉब्लम्स है या बंद है, तो वो हम उनको एक्टिवेट करके देख रहे हैं। और वहाँ पर जो भी ऑक्सीजन टेक्नीशियन वगैरह है वो सही समय पर उनको मैनेजमेंट करते रहे। उसके अलावा अगर ऑक्सीजन प्लांट बंद है तो कितने हमारे पास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, या सब्स्टिट्यूट में जैसे हम कोई गैस से हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर कितने हैं, ये व्यवस्था हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर प्लांट चालू है तो प्लांट अगर 2-3 स्टोरी या 5 स्टोरी का हमारा अस्पताल है, क्या वहाँ तक उसका प्रॉपर प्रेशर जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चीज़ें उनको ऑक्सीजन के लेवल पे देखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बेड की व्यवस्था है, हमारे अस्पतालों में बेड की व्यवस्था कितनी है, क्या वहाँ पर्याप्त मात्रा में बेड है, आइसोलेशन बेड है, या आइसोलेशन में ऑक्सीजन बेड है, या एचडीयू बेड है, या हमारे चाइल्ड का जो हमारा एसएनसीयू है या आईसीयू बेड हमारे हैं वो आईसीयू बेड है, या फिर हमारे पास वेंटिलेटर बेड है। ये सारी चीज़ें हमको बेड की व्यवस्था पे हमको देखना है कि कितने बेड की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में रहेगी या नहीं रहेगी, हमारे बेड की व्यवस्था देखेंगे। इसके अलावा हमारे एचआर देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स देखेंगे कि उसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उसके अलावा हमारे पास स्टाफ नर्स, एएनएम, जो पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे, डॉक्टर्स रहेंगे, ये सब जो हमारा वेंटिलेटर वगैरह चलाने के जो रहेंगे, इनको कोविड में जिनकी ड्यूटी रहती थी जिस तरह से रही थी उस तरह से मैनेजमेंट करने के लिए हमारा पर्याप्त मात्रा में एचआर है या नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा परिवहन सिस्टम कैसा है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अगर कहीं कोविड पेशेंट हैं तो क्या उनको लाने ले जाने के लिए या फिर आइसोलेशन करने के जहाँ पर हमारा सेंटर रहेगा उस सेंटर पे ले जाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हमारी परिवहन व्यवस्था होना चाहिए। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे मेडिसिन की व्यवस्था रहे, कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मेडिसिन रहे, उपकरण रहे पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा पर हमारे पास मास्क पर्याप्त मात्रा में रहे, सैनिटाइज़र पर्याप्त मात्रा में रहे। इसके अलावा हमारे पास पीपी किट वगैरह पर्याप्त मात्रा में। ये सारी चीज़ें हमें देखना है कि आज हमारा मॉक ड्रिल का मकसद ही ये है कि हमारी जो अगर कहीं वेव आती है इस तरह से थर्ड फोर्थ वेव जो हमारे इस पर बोल रहे हैं, तो अगर इस तरह से कोई वेव आती है तो हम उसके लिए पहले से ही तैयारी कर लें। और उसी के लिए हमारा 10 और 11 तारीख को 2 दिन मॉक ड्रिल का सिस्टम रखा हुआ। ऑक्सीजन प्लांट हमारे पास जो प्राइवेट के जो हैं वो करीब 45-48 के आसपास है, और हमारे जो गवर्नमेंट के वो अलग है 12 प्लांट। इस तरह से प्लांट है। उसके बाद ऑक्सीजन में जो पिछली बार सेकंड वेव में हमने देखा था कि हमारे पास बेड की संख्या कम थी, करीब 5000 बेड के आसपास थी। उसके बाद जो थर्ड वेव की प्लानिंग में था तो 12000 से अधिक बेड की चिन्हांकित किए गए थे। और उसके अलावा जो सेकंड वेव में देखा था कि राधा स्वामी जैसा बड़ा आइसोलेशन वार्ड एक बनाया गया था, मतलब
कोविड सेंटर बना दिया गया था। इस तरह से अगर हमारे देखते हैं अगर व्यू आएगी तो जो भी रहेगी गवर्नमेंट की गाइडलाइन उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। नहीं, रिपोर्टें सारे अभी रहेगी, 2 दिन के हमको रहेगा और गूगल शीट ऑटोमेटिक भरना है हर 2-2 मिनट पे। जैसे हमारे ऑक्सीजन प्लांट भी जो PSA प्लांट हमारे उन पे हर 2-2 घंटे पे हमारा उसका कंसल्टेशन और जो उसका रहेगा वो हम लोग निरंतर ले रहे हैं और उसके फ़ोटो खींच के हम लोग स्टेट पे भी भेज रहे हैं और गूगल शीट भरते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।